कार्तिक मास कथा अध्याय 3। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता रानी। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आप सभी को कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और यह मास भगवान श्री हरि विष्णु और उनकी प्रिय तुलसी माता को समर्पित होता है। कार्तिक मास को दान, पूजा, उपवास और सत्संग का पवित्र मास माना जाता है, जिसमें विशेष रूप से तुलसी जी की पूजा का महत्व है। तुलसी माता को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। उनका विवाह भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम रूप से हुआ था, जिससे तुलसी विवाह का आयोजन भी इस पवित्र मास में किया जाता है। तुलसी माँ की कथा में धर्म, भक्ति और जीवन के आदर्शों का वर्णन है। कार्तिक मास में तुलसी माता की इस पावन कथा को सुनने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी माता की पूजा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी माता की कथा सुनने का विशेष महत्व है और इस कथा से हमें अपने जीवन में सच्ची भक्ति, संयम और आस्था का मार्ग दिखता है। तो आइए आज की कथा की शुरुआत हम सब तुलसी माता को नमन करके तुलसी माता की कथा से करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी। नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता, तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम्हें और कोई काम धंधा नहीं है, जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया, जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी, और तुलसी के पत्ते खाने के लिए सभी बारातियों को दे दिए। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। तुलसी जी की कृपा से देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने वह गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे और तुलसी जी की मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी जी की पूजा का महत्व समझ में आ गया था। उस भाभी की भी एक बेटी थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी जी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरफ फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी महारानी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया और भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही व्यवहार अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी, तो यह भी गहनों से लट जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे। भाभी मन ही मन सोचने लगी कि ससुराल में भी मेरी बेटी को बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती हैं, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए, तो यह देखकर सभी लोग और बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए थे। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई।
भाभी गुस्से के कारण कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया कि यह लो और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर ज्वार कैसे लेकर जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब उस ग्वाले ने आकर उसके भाई से कहा कि अरे आप गाय के सामने यह हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो, इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाएं। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलह क्लेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा, जिसे सुनने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। एक बार एक बूढ़ माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उनका एक बेटा और बहू थी। एक दिन बूढ़ी माई ने अपनी बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया तो रास्ते में एक जगह पर बेटा माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं पर वह बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया और बेटा पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर वापस घर आ गया। रात में बूढ़ी माई के दरवाजे पर सावन मास आया और दरवाजा खटखटा कर बोला, बूढ़ी माई दरवाजा खोल। तब बूढ़ी माई ने पूछा, आप कौन हैं? तो सावन मास ने कहा, मैं श्रावण मास हूँ। बूढ़ी माई ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बूढ़ी माई ने भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बूढ़ी माई को खूब आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। इसके बाद भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने के लिए बूढ़ी माई से कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, सत बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खटखटाकर खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। फिर नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में और बुराई के अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर बूढ़ी माई की झोपड़ी की तीसरी दीवार भी बहुमूल्य हीरे रत्नों से जड़ दी और बूढ़ी माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी बूढ़ी माई को दरवाजा खोलने को कहा। फिर क्या था, बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दिवाली गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपा आंवला, नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बूढ़ी माई अब गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय बिताने लगी। कुछ समय बाद बेटा जब अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं सका। तत्पश्चात बेटा पड़ोस में जाकर पूछा। जब पड़ोसियों ने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो, और सारे सामान के साथ वह अपनी माँ को घर लेवा लाया।
सासू माँ के ठाट देखकर बहू के मन में लालच आया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा, तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर में छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह तो 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। 4 मास उसके दरवाजे पर भी उसी तरह से बूढ़ी माई के दरवाजे पर आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी जो थी वह भी गिर गई और बहू की माँ पुण्य मिलने के बजाय गधी की योनि में चली गई, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी जी का रूप है और लक्ष्मी जी की तरह चंचल होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान तथा दान पुण्य करना चाहिए। कुछ समय बाद बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ और माँ को लिवा लाओ। जब जवाई सांस को लेने गया तो वह कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सांस धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती थी, बस खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जवाई ने देखा कि एक गधी वहां पर खड़ी हुई है, तो जवाई अपनी सांस यानी उस गधी को बांधकर घर ले आया और उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा कि तुम्हारे लालच की वजह से तुम्हारी माँ गधी की योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहता को सुनता को और हुंकारा भरते को सबको देना। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का आज का अध्याय। शौनक आदि 88,000 ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि कार्तिक और अन्य मासों में किए जाने वाले इन पवित्र व्रतों की जानकारी प्राप्त करने के बाद देवर्षि नारद जी के मन में यह जानने की इच्छा जागी कि कार्तिक मास के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। फिर उन्होंने इस बारे में श्री ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें उस परम गोपनीय और अटल फलदायी नक्त व्रत के बारे में बताता हूँ, जो सुख, सौभाग्य और मोक्ष के साथ साथ स्त्रियों को अटल सुहाग भी देता है। परम पवित्र और पाप नाशक इस नक्त व्रत को विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनोवांछित फल पाती हैं। इसलिए यह नक्त व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी के श्री मुख से इस व्रत की इतनी महत्ता को सुनकर देवर्ष नारद के हृदय में इसके विधि विधान को जानने की इच्छा जागृत हुई। तब देवर्ष नारद की जिज्ञासा शांत करते हुए श्री ब्रह्मा जी ने मुस्कुरा कर कहावत, यह अति गोपनीय और देव दुर्लभ व्रत है, परंतु तुम्हारे स्नेह और लोक कल्याण की भावना से कार्तिक मास के इस विशिष्ट व्रत के बारे में भी बतलाता हूँ। व्रत करने वाला अश्विन शुक्ल पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन करें। इसके बाद 2 नदियों के संगम, नदी, सरोवर, कुंड या फिर कुएं पर या फिर घर में ही स्नान करें। व्रत के 1 दिन पहले सिर नहीं धोए और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करें, अर्थात सिर से स्नान करें और पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करें। फिर व्रत का संकल्प इस प्रकार करें कि हे जगत के रचिता और कर्ता, आप कृपा करके मेरे पति देव की रक्षा और मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। फिर सूर्य जाप करके सूर्य देव को नतमस्तक होकर प्रणाम करें। उस दिन सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करें और फिर दिन में भोजन अथवा जलपान कदापि नहीं करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर भजन, कीर्तन और पूजा में अपना दिन बिताना चाहिए। यहाँ पर देवर्षि नारद को श्री ब्रह्मा जी अश्विन पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा कहते हैं, उसके विधि विधान के बारे में बता रहे हैं और यह व्रत हर सुहागिन महिला को करना चाहिए। पूजन विधि के बारे में बताते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि सायंकाल में श्री विष्णु की चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजा करनी चाहिए। प्रतिमा अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी की बना सकते हैं। फिर उसे लाल या फिर पीले वस्त्र पहनाएं। फिर विधि विधान से पूजा करें। चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से अथवा अपनी सामर्थ्य के अनुसार लकड़ी की मथनी से मथे, साथ ही यह प्रार्थना करें,
कि हे श्री हरि, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मेरी संपत्ति की वृद्धि करिए। मेरे पति देव को धन धान्य युक्त और चिरायु कीजिए और बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने कुल के वृद्धों और वृद्धा को बहुत स्वादिष्ट भोजन कराकर उनकी आत्माओं को तृप्त करें। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। यह आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को किया जाने वाला नक्त व्रत है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और ज्ञान पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान जप, तप और तीर्थ स्नान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से हो जाते हैं। जो इस दिन श्री हरि के आगे कपूर जलाता है उसको बड़े वृक्षों और गकेदान का फल प्राप्त होता है और उसके कई कुल बैकुंठ लोक में वास करते हैं। जो केसर और कस्तूरी सहित कपूर अर्पित करता है उसके कई वंश वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है वह कपड़े के सूत्रों की लड़ियों के बराबर करोड़ों वर्ष वैकुंठ लोक में वास करती है। जो इस दिन गहने दान करती है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में श्री हरि का नाम लेती है और मस्तक पर निर्माल्य धारण करती है वह सदैव सौभाग्यवती और पतिव्रता बनी रहती है। इस व्रतधारी को आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को स्नान पूजन करने के साथ ही ब्राह्मणों को भोजन और वृद्ध जनों का पूजन अवश्य करना चाहिए। सायंकाल श्री हरि का पूजन करने के बाद प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, अतः इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको आप स्वयं ही पूरी कर ले। श्री ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि इस व्रत को करने की तो बात ही क्या, जो इस दिन इस व्रत कथा को पढ़ या सुन ले उसको भी मेद यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार देवर्ष नारद को व्रत का महात्म्य बताकर कुछ क्षण के लिए श्री ब्रह्मा जी मौन हो गए। इसके आगे का वृतांत आप सभी आने वाले अध्याय में सुनिए। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं कल फिर नए अध्याय के साथ। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। जय माता दी। राधे राधे।